क्यों हो रहा है ऐसा? ना मैं चंद्र को बता सकती हूँ कि मेरे मानसिक रोग के कारण ये सब हो रहा है, ना मैं उसकी घृणा सह पा रही हूँ। न जाने क्यों उसकी आंखों में अपने लिए घृणा देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों होता है कि जब मुझे लगता है कि हमारा संबंध सुधर रहा है, तब भी कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। नंदिनी, दादी आप यहाँ? कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्या हुआ? मुझे पता चल गया कल उत्सव में क्या हुआ था। असल में क्या है ना, मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैं नहीं आ सकी, लेकिन मुझे सब पता चल गया तुमने वहाँ क्या क्या किया था। कहीं दादी को ज्ञात तो नहीं हो गया कि मैंने मदिरा पान करके उत्पात मचाया था? नंदिनी, तुम इतना अच्छा नृत्य करती हो और मुझे पता ही नहीं। ये तो दुर्दुरा ने बताया तो पता चला। मुझे तुम्हारे नृत्य देखना है। मैं वो दादी मैं नंदिनी, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम मेरी पोती हो। अपना नृत्य मुझे नहीं दिखाओगी? मैं तुम्हारा नृत्य देखना चाहती हूँ। परंतु दादी। परवर कुछ नहीं, सबने तुम्हारा नृत्य देखा है सिवाय मेरे। मैं देखना चाहती हूँ। इतनी सी इच्छा अपनी दादी की पूरी नहीं करोगी? अवश्य। विराट जी, समझ नहीं आता कि कौन वास्तविक नंदिनी है, वो जो कल सबके सामने अश्लील नृत्य कर रही थी, या ये। बस यही दृश्य मैं अपने आंखों में समा कर ले जाना चाहती हूँ, तुम दोनों एक साथ। नंदिनी, तुम सच में एक संपूर्ण नारी हो। तुम इतना अच्छा नृत्य करती हो, इतना अच्छा कंठ है तुम्हारा। दुर्धरा यूं ही नहीं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। चंद्र, मैं तो बस ये तस्वीर लेने आई थी, इसे लेकर कल चली जाऊंगी पिपली वन। आप जा रही हैं दादी माँ? बहुत दिन हो गए ना यहाँ, पिपली वन की बहुत याद आ रही है, इसलिए। दादी के जाते ही मुझे भी जाना होगा। अब दादी के जाते ही नंदिनी भी चली जाएगी, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं भी तो यही चाहता था ना। चंद्र, एक इच्छा है। जैसी आपके आज्ञा। आओ। चंद्र, मैं नंदिनी का ये आंसू वाला चेहरा नहीं देखना चाहती। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। अब मैं इस चित्र को कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगी।
यहाँ आओ तुम लोग। अब कुछ ही पलों बाद चंद्र पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। माँ, आप इतनी गंभीरता से क्या देख रही हैं? मैं चंद्र नंदिनी के मध्य इनके प्रेम को देख रही हूँ। इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। किंतु मोरा, कल प्रातःकाल तो मैं चली जाऊंगी और मुझे इन दोनों की बहुत याद आएगी। इसलिए मैंने ये चित्र बनाया है ताकि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं और जब भी मुझे इनकी याद आए, इस चित्र के माध्यम मैं इन्हें देख सकूं, निहार सकूं। इनकी स्मृति हमेशा मेरे हृदय में रहे। किंतु आप जो देख रही हैं वो सत्य नहीं है। वास्तविकता उसकी विपरीत है। ये चित्र वो नहीं है जो आप समझ रही है माँ। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें क्षमा कर दे माँ, किंतु ये असत्य का बोझ मैं और वहन नहीं कर सकती। जब से आप आई हैं हमने आपसे मिथ्या और केवल मिथ्या ही कहा है। हाँ माँ, चंद्र और नंदिनी के मध्य कोई संबंध नहीं है। नंदिनी तो चंद्र की सबसे बड़ी शत्रु की पुत्री है। वो पद्मानंद की पुत्री है और जिन परिस्थितियों में उनका विवाह हुआ वो मैं आपको सब बताती हूँ। तो आप ही बताइए माँ, जिसके भाइयों का वध स्वयं उसके पति ने किया, वो उसके पति के साथ कैसे प्रेम करेगी, कैसे विश्वास करेगी अपने पति पर? किंतु मोरा, जब भी मैं नंदिनी को देखती हूँ, उसकी आंखों में मैंने चंद्र के लिए प्रेम देखा है और वही प्रेम मैंने चंद्र की आंखों में भी देखा है। इनके हृदय की सच्चाई ने तो इन्हें एक साथ जोड़ रखा है। इनका संबंध जुड़ने के लिए नहीं, टूटने के लिए है। आपके आने से पूर्व चंद्र ने नंदिनी को महल से बाहर कर दिया था। क्या कारण था? कुछ मतभेद है इनके मध्य जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके आने के कारण से ये दोनों एक साथ रहने पे बाध्य हो गए थे। इसी कारण मैं आपके समक्ष आई हूँ। आपकी सहायता चाहिए माँ। मेरी सहायता? हाँ माँ, आपकी सहायता। आपकी उपस्थिति के कारण जो नाटक चंद्र और नंदिनी कर रहे थे, मैं चाहती हूँ वो वास्तविकता में बदल जाए। आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका जाना आप स्थगित कर दें, जिससे वो चंद्र और नंदिनी को आभास हो जाए कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हुए। कि मोरा, मैं यहाँ और पिपली वन। माँ, कृपा करें माँ, विनती करती हूँ आपसे। ठीक है, जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जोरदारा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। इस पिशाचिनी को भी यहाँ भी आना था, कहीं पे भी टपक पड़ती है। क्या कहा तुमने? अब कुछ नहीं हेलेना बहन, अब आप यहाँ आई। आप तो इस महल की महारानी हैं। आप अपने सिंहासन पे बिराजिए। आप खड़ी क्यों हैं? बिराजिए, बिराजिए। रुको। जरूर तुम्हें राजमाता ने बुलाया होगा। तो एक काम करो, तुम मत जाओ, तुम यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो। वहां नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, अब सूची है सामान की, मैं दासी को देने ही वाली थी। लेके जाओ ना, ये सामान लेकर आना है, आवश्यक सामान है। अब कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं, लेके जाओ ना। ईश्वर, ईश्वर मुझे इस काल से बचाओ, मुझे इस काल से। हे ईश्वर, कहीं ये जंगली बिल्ली क्रोध के मारे पागल तो नहीं हो गई, या फिर कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मेरा कलेजा पका के खाएगी या तल के खाएगी।
परदेश से आई एक चतुर बिल्ली, उसके पंजे भयानक तेज नुकीले घातक, जिसे मारा पंजा वो न मांगे जल आज तक। बड़ी डरावनी, बड़ी नखरीली, परदेश से आई एक चतुर बिल्ली। हेलेना बहन, ये मैंने नहीं लिखा, पता नहीं किसने लिख दिया। मैं तो स्वयं इसे जलाने जा रही थी ताकि इसको आप पढ़कर कहीं क्रोधित या परेशान ना हो जाएं। तुम्हें क्या लगा था मैं ये पढ़कर नाराज हो जाऊंगी? आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसी क्या बात है आज? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें राजमाता ने बुलाया है। अब बुलाया तो था, मैं भूल गई। आई माँ, ये ले जाऊं मैं जलाने के लिए, मैं इसे जला दूंगी। ये यवनी तो बड़ी ही विचित्र है, कभी कैसा तो कभी कैसा व्यवहार करती, किंतु कुछ भी है दुर्धरा, तेरा भी जवाब नहीं। तेरी कविता की रचना ने तो इस यवनी को भी अचंभित कर दिया। वाह वाह। बस आज की एक रात और। जैसे ही दादी ने इस महल से अपना पांव बाहर रखा, चंद्र की जिंदगी से नंदिनी हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। उसके बाद चंद्र सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। चंद्र, ये पुस्तक तुम्हें पसंद है ना? ये तुम रख लो। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु ये पुस्तक तुम्हें पसंद है, मना मत करो। धन्यवाद। ये दुशाला रख लो। ये दुशाला, ये तो तुम्हारी सबसे प्रिय दुशाला है। अब नहीं है, पर वैसे भी इसे मुझसे अधिक तुमने पहना है। देखो, तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी तो रख लो। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसे रोक लूं, और कभी न जाने तुम। क्यों मन कह रहा है कि छोटा ही सही, बस एक बार मुझे रुकने के लिए कह दो। मैं ये नाटक जीवन भर करने के लिए तैयार हूँ चंद्र।
दादी माँ की यात्रा के लिए मैंने रथ तैयार करवा दिया है। क्या हुआ दादी माँ? चल गया। हाँ जी। घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं यही यात्रा कर पाऊंगी। मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जो आप इतनी शीघ्र यहाँ से जा रही थी। मैं आपको बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। आप यहाँ पे ही रहिए और विश्राम कीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। हाँ माँ, आप विश्राम कीजिए माँ। मैं तुरंत वैद्य को बुलाता हूँ। मैं चाहता था कि दादी शीघ्र जाए और नंदिनी भी उनके साथ चली जाए और फिर नंदिनी के साथ रहने का नाटक समाप्त हो, परंतु दादी के ना जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही? क्या मेरा मन चाहता है कि दादी ना जाए ताकि नंदिनी भी रुक जाए? नहीं नहीं, ना जाने मेरा मन। क्या अभिनय किया है आपने? आपने जाने से तो मना कर दिया, परंतु चंद्र नंदिनी को निकट कैसे लाएंगी? उसका मार्ग भी सोच लिया मैंने। वो क्या? तुम सबको एकत्र रानीवास में ले आओ, याद हो जाएगा। दादी माँ चली गई, क्षमा करना मैं नहीं आ पाई। वो मैं उनको स्वयं से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती थी। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे कोई भी वस्तुएं नहीं है इसमें, देख सकते हो। तुम मुझे समझना कब शुरू करोगे? मैं तुम्हारी वस्तुओं की जांच पड़ताल नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम फिर कर क्या रहे हो तुम? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दादी माँ स्वयं कहीं नहीं जा रही है। वो अचानक उनके घुटनों में पीड़ा हो रही है, तो वो ये यात्रा नहीं कर पाएंगी। दादी नहीं जा रही? मतलब मैं और चंद्र कुछ और दिन साथ रह सकते हैं, परंतु मुझे सुनकर इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मुझे तो दुख होना चाहिए। अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? अपना सामान वापस रखो, रखो अपना सामान वापस। तुम तो बड़ी दुखी होगी ना? अभी मुझे और जो झेलना पड़ेगा तुम्हें। और नहीं तो क्या? तुम्हें ये सारे दिन कितने मुश्किल से कटे मेरे, अब कुछ और दिन कटने पड़ेंगे। तुम्हारा ये चेहरा देखना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें चेता देता हूँ, यदि फिर कभी तुमने मेरे चेहरे का उपहास किया या मुझे वानर कहा तो देख लेना तुम। अन्यथा क्या? अन्यथा क्या? मैं क्या कर लूंगा? हाँ बताओ। मैं बताऊं मैं क्या कर लूंगा? बताओ मैं क्या करूंगा? अरे छोड़। अभी बताता हूं मैं। वहीं रुको। सच में वानर बाती दिख रहे हो तुम, वानर की तरह उछल कूद के। न जाने क्यों उसे हंसता देख एक विचित्र सा संतोष मिलता है, पता नहीं क्यों। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।